कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बांकुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भर्ती निकल कर के आई है। और ये जो भर्ती है आपको मैं बता दूं, एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, उसके साथ साथ ग्रुप डी में बहुत सारे चौकीदार, प्यून वगैरह के पद पर भर्ती निकल कर के आई है। और ये जो भर्ती है पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ऑल इंडिया बेसिस के कोई भी कैंडिडेट किसी भी राज्य के हो आवेदन कर सकते हैं। और हाईकोर्ट का भर्ती आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भर्ती समय पर निकले और समय पर इसका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाए। ये हाईकोर्ट में सबसे अच्छा चीज होता है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग समझते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को, क्या सैलरी मिलने वाली है, कैसे सिलेक्शन होगा, एज और एजुकेशन, सारी चीजें। तो भर्ती कलकत्ता हाई कोर्ट की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगी। अगर वहां नहीं जा सकते हैं, नहीं पता है, तो आप फिर satyaresult.com पे चले जाइए। satyaresult.com इस पे चले जाइए। यहाँ पर भी आपको ऊपर में ही लेटेस्ट जॉब सेक्शन में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और फॉर्म आवेदन करने का भी लिंक मिल जाएगा। अब जो टोटल सीट की बात करेंगे वो 99, मतलब 100 में एक कम सीट है। तो 99 सीट है, वेरियस पोस्ट है। वेरियस पोस्ट का मतलब क्या, बहुत सारे विभागों में बहुत सारे पदों पर भर्ती निकल करके आई है। और ये भर्ती कहाँ से, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बांकुरा एक जिला आता है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है और वहां पर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगता है, इसमें ये भर्ती है। इसके लिए आपको ज्वाइनिंग होने वाली है। फॉर्म स्टार्ट की बात करेंगे तो 24 मई से फॉर्म भरा जाएगा और ये फॉर्म आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही भरना है। मतलब फॉर्म चालू हो गया है, भर लीजिए। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 24 जून, मतलब पूरी एक महीने का समय है। एक महीने में आपको इस फॉर्म को भर लेना है। आगे बात करते हैं पोस्ट की। अगर मैं पोस्ट में सबसे पहले बात करूंगा तो आप देख सकते हैं यूडीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क। ये जो पोस्ट होता है ना, ये आपको मतलब बाबू कह सकते हैं, क्लर्क मतलब भाई थोड़ा सा अच्छा खासा पद है। इसमें टोटल सीट है 9। एज की बात करेंगे तो 18 से 40 साल। अब जिनका गवर्नमेंट जॉब के लिए एज जो होता है वो मैक्सिमम 28 साल मांगा जाता है। और लगभग अगर आपका निकल गया है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। सबसे अच्छा बात क्या ना कि यहाँ का जो एप्लीकेशन फी है वो कम लग रहा है। वो क्या लगेगा वो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो एज जो है वो 18 से 40 साल होना चाहिए। और एज का कट ऑफ कब माना जाएगा, 1 जनवरी 2024, मतलब जनवरी के 1 तारीख को अगर आपका 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रहा छूट की बात तो 3 साल की छूट ओबीसी ए और ओबीसी बी या सी होता है शायद वेस्ट बंगाल में, उनको मिलेगी, वेस्ट बंगाल वालों को मिलेगी, ठीक है, और अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगी। और अगर आप SC ST में तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये 40 है तो SC ST वालों के लिए 45 हो जाएगा और ओबीसी के लिए 43 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। एजुकेशन की बात करेंगे तो यूडीसी के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट है तो अति उत्तम है, ये आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एलडीसी, जिसको हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क यही बोला। इसमें ये इससे थोड़ा सा नीचे पद होता है जिसमें टोटल 39 सीट 39 पद पर ये भर्ती है। एज भी आपको 18 से 40 मांगा गया, यही कट ऑफ रहेगा। माध्यमिक के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए जनरली हम लोग कंप्यूटर आजकल हर कोई सीखता है। क्लास 10 पास आउट कीजिएगा और आपको कंप्यूटर का लगभग कोर्स कर ही लेते हैं। तो माध्यमिक के साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो 40 सीट पर। उसके बाद बैलिफ की बात करेंगे, सील बैलिफ अगर इसको पूरा बोलेंगे, सील बैलिफ के पद पर भर्ती निकल करके आई, जिसमें टोटल 3 पद है। एज है 18 से 40, माध्यमिक के साथ साथ कंप्यूटर इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस सर्वर की बात करेंगे तो 9 पद है। यहाँ पर आपको एज 18 से 40 है और क्लास 8 पास आउट। अब ये बताइए 8 पास आउट पे कहीं भर्ती देखने को मिलती है गवर्नमेंट में, खास करके ये 8 पास पे भर्ती निकल करके आई। और अगर इस भर्ती को आप मिस कीजिएगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। उसके बाद ग्रुप डी की बात करेंगे तो प्यून है, आपका गार्ड है और फरास वगैरह की शायद है भर्ती है। 39 पद पर ये पूरी भर्ती होने वाली है, 39 सीट पर ग्रुप डी के पद पर। और इसमें भी जो एज है 18 से 40 है और ये भी क्लास 8 पास आउट है। अगर आपने 8 पास आउट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी की बेसिक बात हो गई। एज हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, सीट कितना था, किस पोस्ट पे कितना है, सब सारी जानकारी पता चल गई होगी। अब दिमाग में आता होगा कि हाँ अब इस फॉर्म को भरना चाहिए, मेरे लायक है। अब जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, काफी लड़के फॉर्म फी देख करके भाग जाते हैं, तो फॉर्म फी भी मैं आपको बता ही देता हूँ, देरी नहीं करता हूँ। फॉर्म फी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने पोस्ट, जनरल कैटेगरी और SC ST ये 3 में आपको बताया कि किसमें कितना फी लगता है। अगर मैं पोस्ट की बात करूंगा तो पोस्ट नंबर 1
पोस्ट नंबर 1 क्या है, यूडीसी। यूडीसी के लिए 500 रुपए फी लगेगा जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 300 रुपए लगने वाला है। उसी तरीके से एलडीसी पोस्ट नंबर 2 और 3, तो दो में एलडीसी है और 3 में बैलिफ है। इन 2 पदों के लिए आपको 300 रुपए फॉर्म फी लगेगा जनरल ओबीसी का, और जबकि एससी एसटी को 200 रुपए लगने वाला है। समझ गए होंगे। उसके बाद पोस्ट नंबर 4 और 5, 4-5 में क्या है, प्रोसेस सर्वर और गार्ड, ग्रुप डी, सॉरी, प्रोसेस सर्वर और ग्रुप डी, इसके लिए 200 रुपए फी लगेगा जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 150 रुपए लगने वाला है। ये समझ में आ गया होगा। मतलब मैक्सिमम फी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यूडीसी में है 500 रुपए, और मिनिमम आपको 150 रुपए तक है। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म फी नहीं है। सैलरी की बात करेंगे तो पोस्ट नंबर 1 की बात करेंगे, जैसे आप यूडीसी के लिए तो लेवल 9 का पेमेंट है 28,900 से लेकर के 74,500 तक का। पोस्ट नंबर 2 एलडीसी के लिए बात करेंगे तो लेवल 6 का पेमेंट है आपको 22,700 से लेकर के 58,500 तक। उसके बाद बैलिफ की बात करेंगे, पोस्ट नंबर 3 लेवल 6 का, इसमें भी पेमेंट है 22,700 से लेकर के 58,500 तक का। उसके बाद पोस्ट 4 प्रोसेस सर्वर की बात करेंगे तो इसके लिए जो प्रोसेस सर्वर का पेमेंट है वो लेवल 5 का है, 21,000 से लेकर के 54,000 रुपए पेमेंट है। और ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी में लेवल 1 का पेमेंट है और 17,000 से लेकर के 43,600 तक का पेमेंट बनेगा, प्लस अलावेंस वगैरह अलग से मिलेगी। ये बेसिक जानकारियां हो गई। इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए सिलेक्शन जो है वो बताया गया है कि रिटन होगा सबसे पहले, और ये रिटन सभी के लिए होने वाला है। आप चाहे पहला पद के लिए जाइए चाहे 5वां पद के लिए जाइए, रिटन आपको सभी को देना है। तो रिटन आप तैयारी चालू कर लीजिए। रिटन के बाद आपका कंप्यूटर का टेस्ट हो जाएगा, जिसमें अगर यूडीसी पद के लिए बात करेंगे, ये यूडीसी वाली ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूडीसी में जा रहे हो तो आपको कंप्यूटर का 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और यही आप पर्सनैलिटी, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स का यूडीसी का होगा, यूडीसी का 40 मार्क्स का होगा, और कंप्यूटर का और किसी का टेस्ट नहीं होने वाला। एलडीसी बैलिफ वगैरह इन लोगों को टेंशन नहीं लेना है। पर्सनैलिटी टेस्ट अदर की बात करेंगे, और जैसे आप यूडीसी में देखिए 40 मार्क्स का होगा, तो यही यूडीसी को छोड़ करके अगर आप 2, 3, 4, 5 किसी में जा रहे हैं तो आपको 20 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो बेसिक कहा जाए तो रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर हो आपका यूडीसी के लिए होने वाला है, जबकि पर्सनैलिटी टेस्ट सभी के लिए होगा। खाली यूडीसी के लिए जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा वो 40 नंबर का होगा, जबकि अदर किसी भी पोस्ट के लिए वो 20 नंबर का होने वाला है। ये समझ गए होंगे। रिटन एग्जाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप नेक्स्ट स्टेज में चाहे कंप्यूटर टेस्ट हो या पर्सनैलिटी टेस्ट हो उसमें जाइएगा। ठीक है, तो रिटन के लिए मैं आपको सिलेबस पहले बता देता हूं। सबसे पहले देखिए यूडीसी थोड़ा सा अलग पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क थोड़ा सा हाई लेवल है, उसके लिए सिलेबस भी थोड़ा सा हाई रखा गया है। जैसे आप देखेंगे तो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ से सवाल रहेगा आपका यूडीसी में। ठीक है, अब सवाल कितना रहेगा, 50 सवाल रहेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग -1 है, एक हर गलत पे 1 नंबर कटेगा। समझ में आ गया होगा यूडीसी में जो जाना चाहते हैं। उसके बाद यूडीसी को छोड़ करके पोस्ट नंबर 2 से लेकर के 5 एलडीसी, बैलिफ, प्रोसेस सर्वर, ग्रुप डी, अगर आप इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सिलेबस रहेगा। सिंपल अर्थमेटिक रहेगा, मतलब मैथ, जनरल इंग्लिश रहेगा, और बंगाली लैंग्वेज प्लस जीके जनरल नॉलेज रहेगा। इनसे आपका सिलेबस बनने वाला है 2 से लेकर के 5 नंबर तक पोस्ट में। इसमें भी आपको क्वेश्चन वही रहेगा, 50 क्वेश्चन, 100 नंबर का, 1 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारियां थी। सिलेबस से जुड़े कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। फॉर्म भरने का लिंक चाहिए तो आप satyaresult.com पे विजिट कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब सेक्शन में ऊपर में ही, और फॉर्म भरने का लिंक, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, और प्लस इस सिलेबस से जुड़ी और भी जानकारियां पूरा आपके डिटेल में देखने को वहां पर मिलेंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।